वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखकर अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1898 में एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड ए सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन द साइटोप्लाज्म। 1898 में एक जो इटली का फिजिशियन था, तबीब था, ठीक है, डिस्कवर्ड किया, मतलब एक पायल उसने जो है वो डिस्कवर किया। और फ्लैटेंड सैक्स जो चिपटे नहीं होते, ये देखें ये चिपटे फॉर्म में है, तो चिपटी शक्ल के उसने थैलियां जो होती हैं, सैक्स होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में डिस्कवर की। दीज फ्लैटेंड सैक्स, ये जो फ्लैटेंड है, चिपटा हुआ, चिपटा का मतलब है चुड़ाई में कम होना। दीज फ्लैटेंड सैक्स जो होती हैं इन्हें उसने सिस्टर्नी बोला। क्या बोला? सिस्टर्नी आर स्टैक्ड। स्टैक का मतलब है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का पाइल अप होना, ठीक है, पड़ा हुआ होना। स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। एंड मेक अ स्ट्रक्चर नाउन एज अ गोल्जी अपरेटस, उसको उसने नाम दिया गोल्जी अपरेटस का। तो ये देखिए ये सिस्टर्नी है। एक तो आपको इसको फ्लैटेंड शक्ल नजर आ रही है, दूसरी आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जैसे कोई थैली होती है। और दूसरा आपको उसने कहा है कि यहाँ पे ये स्टैग्ड है, एक दूसरे के ऊपर स्टैग्ड है, ये देखिए, यानी एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है, ये प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। इट मॉडिफाइड्स, ये तब्दील कर देती हैं, शक्ल को बदल देती हैं, प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड द गोल्जी वेसिकल्स। कहता है कि प्रोटीन को जो है मॉडिफाई करेंगी, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? रफ एंडोप्लाज्मिक RER का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब वो जो प्रोटीन आ रही है, देखें, उसको क्या करेगी? उसको मॉडिफाई करेगी, उसको पैक करेगी छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड जो थैलियों में, सैक्स में, और उस थैलियों का नाम, उन सैक्स का नाम क्या है? गोल्जी वेसिकल्स। तो ये गोल्जी वेसिकल्स जो हैं बने हैं। दी सैक्स आर केप्ट इन सेल, ये सेल में ही पड़े रहते हैं, ठीक है, इनको सेल के अंदर ही रखा जाता है। ये और ट्रांसपोर्टेड, या इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू एक्सटीरियर, बाहर की तरफ, इन दी फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस। जो चीज़ बाहर जाएगी उसको, उसका मतलब सिक्रीशन, यानी कि कुछ जो है सिक्रीट करना, कुछ निकालना। तो इन 1906 गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो 1906 में गोल्जी को है नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इसने मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये देखें, एक तो आपको ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नजर आ रही हैं, ठीक है, और फ्लैटेंड सैक्स को कहेंगे सिस्टर्नी। इसका काम क्या है कि जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आएगी, जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आएगा, उसको जो है मॉडिफाई करना और उसको जो है वेसिकल में, गोल्जी वेसिकल्स में जो है वो क्या कर देना? पैक कर देना। ये वेसिकल बन गया, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी कि इसके इर्द गिर्द भी क्या है? कोई ना कोई लेयर है। तो तीसरा काम इसका क्या करना है? या सेल के अंदर ही पड़े रखना इसको, या फिर बाहर एक्सपोर्ट कर देना, ये इसका काम है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ आया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाजमी कमेंट करिएगा कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा।